दोस्तों स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं पीएम किसान योजना के यहाँ पे जो नया लाभार्थी थे, उन लाभार्थियों में से कुछ लाभार्थियों के यहाँ पे नाम काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पे किन किन लोगों के कटे हैं और किन कारणों से कटे हैं, हम इसमें आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। हम वीडियो के एंड में आपको ट्रैक भी बताएँगे या बीच में भी बता सकते हैं, तो आपको जो है वीडियो एंड तक देखना है। ट्रैक के माध्यम से आप बिना गलती किए हुए अपनी पूरी जानकारी देख सकते हो कि जो है यहाँ पे किस कारण से यहाँ पे जो है उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो देख लीजिए, आपको पीएम किसान लिखने के हैं, वह आपको सर्च कर लेना है। तो हमने यहाँ पे पीएम किसान लिखा है और सर्च किया। इसके बाद आपके तुरंत ही यहाँ पे वेबसाइट आ जाती है, देख लीजिए। तो आपको पहले इसी पर क्लिक करना है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड इसी पर सारा काम होता है। अब चलिए इतना आप समझ गए हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है। अब देख सकते हो इस तरीके से आपको नीचे चला आना है, जिसमें यहाँ पे आपको ये तो पता ही होगा कि 20 जून को यहाँ पे जो है 23वीं किस्त भी इसकी आ गई है सभी के खातों में, जो हमने पिछले वीडियो में बताया है। और जिनकी नहीं आई है तो अपना पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है कि आपको क्या करना होगा और कैसे आएगी। तो आप वो है वीडियो देख करके अपना जो है, यदि नहीं आई है तो देख लीजिए और सही कर लीजिए किन कारणों से रुकी है। अब चलिए, अब आपको इसमें बताते हैं कि जो है नाम क्यों काटे जा रहे हैं। तो चलिए, इसमें आपको पहले तो यहाँ लिखा है लाभार्थियों की सूची, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी सूची ओपन होगी, जिसमें आपको पहले तो यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करना होता है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, अब इनमें से आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है कि भाई अपना राज्य कौन सा है जिसका आपको देखना है। देख सकते हो यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे हमने इस राज्य को सिलेक्ट किया है, आपको जो इसी तरह क्लिक कर लेना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अपना राज्य सिलेक्ट होकर के आ गया। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पे और भी देखने को मिलेगा जिला, तो आपको इस पर भी क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जिला सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। तो देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ज़िले यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको इनमें से अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, कौन सा है, किस ज़िले को आपको देखना है। तो चलिए हम यहाँ से एक ज़िला सेलेक्ट करेंगे, देख लीजिए इसको। तो हमने जो इसको सेलेक्ट करना है तो हम इसी पर टैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। देख लीजिए जैसे कि ये आ गया है सिलेक्ट होकर के। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है उप जिला, तो हम इस पर भी क्लिक करेंगे और अब यहाँ से भी एक सूची यहाँ पे आ गई है। इसी सूची को स्क्रॉल करके अपना उप जिला भी सिलेक्ट करेंगे। तो देख लीजिए पूरी सूची इस तरीके से दिख रही है। अब जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे इस वाले को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो हम इसी पर टैप करेंगे। अब कुछ का लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, तो आपको ये तहसील के नाम आते हैं, आपको इनमें से अपनी तहसील सेलेक्ट करनी होती है। जैसे हम इस तहसील को सिलेक्ट करेंगे तो हमने इस पर टैप किया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये आ गई है सिलेक्ट होकर के। इसी प्रकार से अब रहा अपना गांव का, गांव चुने तो हम इस पर भी क्लिक करेंगे। अब इसमें से आपको नीचे स्क्रॉल करके देखना है, तो देखोगे इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे गांव आ चुके हैं। जैसे इन गांव में से आपको देखना है कि आपका गांव कौन सा है। तो चलिए यहाँ पे इनमें से आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका गांव हो। पूरी लिस्ट हमने दिखा दी है। इसी तरीके से आपको पूरी लिस्ट देखने को मिलेगी अपने गांव की, जितनी भी बड़ी छोटी होगी। इसी तरीके से आपके जितने गांव होंगे अपनी तहसील में वो सारे दिखाई देंगे। अब जैसे हमको इसको सिलेक्ट करना है तो हम इसी पर टैप करेंगे, तो देख लीजिए सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट होकर के। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे कहा यार रिपोर्ट प्राप्त करें, तो हम इसी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए इसका पूरा रिपोर्ट आ गया। अब आपको करना क्या होता है कि यहाँ पे कहा जाता है किसान का नाम, देख लीजिए और यहाँ पे लिखा है लिंग, यानी यहाँ पे जेंडर देखना है और यहाँ पे किसान का नाम देखना है कि महिला है या पुरुष, आपको यहाँ से चेक कर लेना है। इसी प्रकार से आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको किसानों के नाम इसमें देखना है पहले। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरीके से आपको पूरी स्क्रॉल करते हुए देखना है। जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ पे इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे दो लिस्टें हैं। हम यहाँ पे पहली लिस्ट में 50 व्यक्ति के नाम हैं और दूसरी लिस्ट पर भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखोगे इस तरीके से यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो ये भी आती है 51 सी, तो आपको इसी तरीके से पूरी लिस्ट इसमें देख लेनी है।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको पूरा स्क्रॉल करके दिखाया है, इसमें जो है पूरे 99 लोगों का नाम है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे इसमें 5 यहाँ पे जो है लिस्टें थीं और अभी 2 बची हुई हैं, बाकी किसानों के नाम कट गए हैं। इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है कि इसमें नाम है या नहीं, कटे हैं तो क्यों कारणों से कटे हैं। तो चलिए आप कारण भी दिखाते हैं किन कारणों से कटे हुए हैं। तो यहाँ पे अब आपको इसमें बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो है किसानों के नाम किन कारणों से कटता है। तो यहाँ पे पहला स्टेप है अनिवार्य तकनीकी के नियम पूरे न करना। अब नियम क्या होते हैं कि KYC ना होना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसान ऐसे हैं कि उन्होंने एक बार KYC करवा दी, अब वे यहाँ पे क्या करते हैं कि 4-4 5-5 महीने बीत जाते हैं, वे KYC ही नहीं करवाते, उनको याद ही नहीं रहता कि KYC होनी है। तो आपको जब भी किस्त आनी है उसके पहले आपको KYC करवानी होती है। कब करवानी होती है हम वीडियो पे जो है इस चैनल पर बताते रहते हैं कि अपनी KYC करवाएं। तो हम आपको जो यदि ये चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा कि कब KYC होती है। तो देख लीजिए जब भी KYC होती है तो आपको यहाँ पे बताते हैं, और इसमें देख लीजिए आप बायोमेट्रिक के आधार पर भी KYC कर सकते हैं, और जिनकी KYC पूरा नहीं होती उनके नाम हटा दिए जाते हैं। यहाँ पे भी पहले बताया गया है कि इसमें हटा दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद भू सत्यापन, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे खाता नंबर भी यहाँ पे लिंक नहीं करवाए हैं या बहुत पहले करवाए थे, तो उसमें जो है अभी जो है बहुत दिन हो चुके हैं तो यहाँ पे फिर से नहीं करवाए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए उन्होंने अब पहले लिंक करवाए थे, वो आधार में कुछ अपडेट करवाया है, वो फिर यहाँ पे फिर से दोबारा से यहाँ पे लिंक नहीं करवाया है खाता नंबर, इन कारणों से भी उनका आधार नंबर यहाँ से अलग हो जाता है ज़मीन से, वो यहाँ पे भू सत्यापित नहीं बताता है। तो आपको फिर से यहाँ पे दोबारा से अपना जो है खाता नंबर लिंक करवाना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे नाम काटा जाता है। इसी प्रकार आधार बैंक खाते में नाम अलग होना। यहाँ पे कुछ लोग क्या कहते हैं कि उनका पहले DBT थी तो उनका पहला आधार में और बैंक में नाम एक सा था तो उनका पैसा आता था। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि आधार कार्ड में अपना नाम या कुछ भी डॉक्यूमेंट में कहीं लगना हो या कुछ प्रॉब्लम आती है तो वे अपना आधार में नाम चेंज करा लेते हैं। देख लीजिए अब जैसे उन्होंने नाम चेंज कराया तो उनका आधार और वो आधार में और बैंक में नाम मिसमैच हो जाता है। देख लीजिए जिसमें कहा है मिसमैच होने के कारण नाम खारिज होता है। अब मिसमैच होता है कि आधार में अलग है और बैंक में अलग, मैच ही नहीं कर रहा तो उनका यहाँ से भी नाम खारिज कर दिया जाता है कि ये फर्जी है, तो उनको फर्जी मान लिया जाता है। तो आपको ये जो है ज़रूर ध्यान रखना है। अब आधार बैंक लिंकिंग DBT बंद होना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की क्या है कि आधार और बैंक में नाम तो एक सा है तो उनकी जो है DBT चालू ही नहीं है, वही बंद हो गई। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कम से कम यहाँ से 2 से 7 महीने तक इन्होंने यदि लेन देन नहीं किया तो इनका ऑटोमेटिक DBT बंद हो जाती है। तो आपको लेन देन ज़रूर करवाना है ताकि DBT बंद ना हो, और आपको यहाँ पे दोबारा से जो है आपको DBT चालू करवा लेना है, नहीं तो यहाँ से नाम हटा दिया जाता है। देख लीजिए ये कारण है जिनके कारण से यहाँ पे नाम हटाए जाते हैं। और यहाँ पे दूसरा कारण है, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से आयदाता होते हैं जो इनकम टैक्स भरने लगे, पहले नहीं भरती, अब उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया है तो ये आय भरते हैं, या सरकारी नौकरी लग गई है या पेंशन यहाँ पर मिलने लगी है, यदि 10,000 पेंशन मिलने लगी तो उनका भी नाम काटा जाता है। और यहाँ पे जो है किसी संवैधानिक धारक पद पे हैं, इनमें जो भी पद बताए गए हैं और यदि उन पद पर हैं आप तो या फिर पेशेवर हैं जैसे इंजीनियर, वकील, डॉक्टर वगैरह, तो इनके भी यहाँ से नाम काटे जाते हैं। कुछ लोग पहले नहीं थे अब यहाँ पे दो बन चुके हैं तो इस कारण से यहाँ पे कट जाते हैं। और यहाँ पे जो है कुछ लोग यहाँ पे सरकारी भूमि के यहाँ पे जो सरकारी भूमि पर भी यहाँ पे अपना फॉर्म भर लेते हैं और बाद में जांच के बाद पता लगता है कि यहाँ पे जो है संस्था की यानी सरकारी ज़मीन थी, तो इन कारण से उनका नाम हटा दिया जाता है। एक ही परिवार के 2 लाभार्थी, कुछ लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो है उनकी जैसे मान लीजिए पति को मिल रहा है पत्नी को नहीं मिल रहा है, तो पति को भी मिल रहा है और पत्नी के नाम से भी फॉर्म भर देते हैं। अब उनको देख लीजिए यहाँ पति पत्नी को दोनों लाभ ले रही थी, अब जांच में यदि उनको पता लग गया कि दोनों लाभ ले रहे हैं तो इनमें से किसी एक का नाम यहाँ से हटा दिया जाता है। देख लीजिए तो यहाँ पे जैसे इसमें साफ साफ कहा गया है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि
19 के पहले की ज़मीन खरीदी थी उनको यहाँ पे मिल रहा था। उन्होंने बाद में खरीदी थी, उनको फॉर्म यहाँ पे भरा दिया और कहीं से यहाँ ने लांच के माध्यम से फॉर्म स्वीकार करवा लिया। अब जांच में जब पाया गया तो उनका फॉर्म वहाँ से नाम हटा दिया जाता है। तो ये थी यहाँ पे कुछ नाम काटने की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको बताई है कि इन्हीं कारणों से नाम काटे जाते हैं। अब यदि आपको यहाँ पे पूरी जानकारी पता लग गई हो, ये वीडियो की जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और सभी लोगों के पास शेयर कर दें ताकि सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुँच सके। और अपना नाम कटने से बचाने के लिए आपको जो हमने बताए हैं ये आपको ज़रूर चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा आपका तो नहीं है। यदि हैगा तो नाम आपका कटना 100% तय है। इसलिए आपको जल्द से जल्द चेक करना है और इन सभी चीज़ों से बचना है और जो भी अपडेट आती है उन सभी को पाना है समय पर। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि किसी पे हम बताते हैं और दिखाते हैं और सिखाते भी रहते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।